और उसने कमजोर था, साधारण वर्ग का था, लकड़ियां बीनने को जाता था, काम चलाता था, यज्ञशाला चलाता था। और उस ब्राह्मण ने तीनों को डांटते फटकारते हुए अपनी यज्ञशाला से निकाल दिया। लक्ष्मण को गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन रामचंद्र जी ने उनको इशारा कर दिया कि बोलना कुछ नहीं, निकल लो, अपनी जगह थोड़ी है। तो लक्ष्मण अंदर अंदर दबा करके रह गए, अन्यथा लक्ष्मण जी हाँ देखो, तो फिर लेकिन कुछ नहीं, विरोध नहीं किया और निकल गए। और जब चतुर्मास के काल में रामनगरी बन गई, खूब मिलने लगा है सब लोगों को, जा करके लेकर के आने लगे। इस ब्राह्मण के मन में भी आया, अपन भी बहुत परेशान हैं, चलो कोई रामनगरी बनी हुई है। और ये सब सपरिवार पहुंचे लेने के लिए, और जैसे ही द्वार से प्रवेश कर रहे थे, लक्ष्मण जी खड़े हुए देखे रामचंद्र जी बैठे हैं, सीता बैठी और लक्ष्मण जी खड़े हैं। और लक्ष्मण जी का चेहरा जैसे ही देखो, अरे ये तो वही है जिसको हमने, तो पीछे पीछे हुआ, पीछे पीछे मुड़ करके भागने को हुआ। रामचंद्र जी की नजर पड़ गई, अरे ये कोई आदमी आया है, डर करके भाग रहा है। लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण लक्ष्मण ही को इशारा किया, देखो डर करके कौन वापस जा रहा है। अब लक्ष्मण जी पीछे पीछे गए पता लगाने कौन है, तो वो देखे कि लक्ष्मण आ रहे तो और भागे और ये उसको बुला रहे, रुको भाई डरो नहीं, अब तो कह रहे डरो नहीं, मन में तो डर बैठा हुआ है। मुश्किल से वो रुका, पूछताछ की, तो उसने कहा मैं जो रामगिरी बनी है, राम से मिलने के लिए आया हूँ, मेरी ये समस्या, चलो मेरे भ्राता है, मैं मिलवाता हूँ। और आए, उसने अपनी परेशानी सुनाई और रामचंद्र जी ने सहयोग किया। तो लक्ष्मण को देख देख करके उसके मन में कहीं एक आध जमा ना दे कि उस समय तो तुमने ऐसा किया और आज यहाँ पर आ गए। लेकिन नहीं, महापुरुष होते हैं, सलाह का पुरुष होते हैं। कठिनाइयाँ आती भी हैं तो अपना कर्म समझ करके सहन करते हैं और समय उनका बदल जाता है। तो परेशानी भी उनको रही, उनके पुण्य ने साथ भी उनका दिया। तो ऐसा करके रामचंद्र जी की नगरी बन गई। वो पहाड़ पर्वत पद्म पुराण में लिखा है जो था, पहले बंसगिरी के नाम से था, फिर रामचंद्र जी के रुकने से रामगिरी हो गया और बाद में फिर उसका नामकरण रामटेक हो गया। ये वही पहाड़ी है नागपुर के पास की। तो बांसवाड़ा जिले की बात चल रही है। तो अब बांस भले ना दिखें, लेकिन बांसवाड़ा तो है ही। तो बंस की शोभा तभी है, देखो ना, बांस भी धरती का अंश है। धरती ने कह रखा है बांस को कि बंस की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे युगों युगों तक। संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, फिर क्या कहना, धरती माँ की आज्ञा पा, बड़े घने जंगलों में, गगन चूमते गिरिकुलों पर, बांस की संगति पा, जल्दों से झरा जल बंस मुक्ता में बदलने लगा। तभी तो बंसीधर भी मुक्त कंठ से। अब बंसीधर कौन? बंसीधर कौन? श्री कृष्ण का नाम बंसीधर है। मूक माटी में प्रथमान युग के संदर्भ भी बहुत हैं। हाँ, सभी कहीं कहीं प्रसंगों को पाकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे नाम आए हुए हैं। बंसीधर भी मुक्त कंठ से बंसी की प्रशंसा करते हैं। मुक्ता पहनते कंठ में और अपने ललित लाल अधरों से लाड़ प्यार देते हैं बंसी को। बंसी बांस से ही तो बनती है। बदले में फिर सुरीले स्वर संगीत सुनते हैं श्रवणों से, कानों से मंत्रमुग्ध हो खोकर अपने को दैनिक रात्रिक सपनों को। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है नाग, सूकर, मच्छ, गज, मेघ आदि, जिनके नाम से मुक्ता प्रचलित हैं। ये सभी मुक्ता है, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज, मेघ मुक्ता, बंस मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सूकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। मेघ मुक्ता बनने में भी धरती का ही हाथ है, सो स्पष्ट होगा यहीं।
इन सब विशेषताओं से सातिशय यश बढ़ता गया धरती का। चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बढ़ा। धरती को अपमानित अववादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। अब शतरंज की चाल कब आती है? जब किसी को हराने, फंसाने, उलझाने की बात हो तो शतरंज की चाल चलो। यदा कदा स्वल्प वर्षा करके दलदल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दल दल पैदा करने लगा, दलदल पैदा करने लगा। दल बहुलता शांति की हन्नी है ना। दल दल बनना, दलदल बनना शांति की हन्नी है। जितने विचार उतने प्रचार, जितने विचार उतने प्रचार, उतनी चाल ढाल, हाला घुली जलता क्लांति की जननी है ना। इसी का परिणाम है कि अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा। यहाँ पर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल वर्षा तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए सब कुछ अनर्थ घट सकता है। वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से, वह अर्चना कहाँ है प्रभु की। परमार्थ समृद्धि के लिए अंतिम संदेश है इन पंक्तियों का। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित खोल खड़ी लेखनी यह बोल पड़ी कि अधः पातनी विश्वघातनी, अधः पातनी विश्वघातनी, इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। आततायनी, आर्तदायनी, आततायनी, आततायनी आतताई प्रवृत्ति, आततायनी आर्तदायनी कष्टदायनी, दीर्घ गीध सी इस धन गृद्धि के लिए, दीर्घ गिद्ध जैसी इस धन गृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार हो। इस तरह से मूक माटी का यह संदर्भ तीसरे खंड के प्रारंभ में आज प्रारंभ किया गया है। तीसरा खंड पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन के रूप में है और आज इसका शुभारंभ हो गया है, समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। मूक माटी के तीसरे खंड में संदर्भ चल रहा है जल जलधि सूर्य और चंद्रमा का। न्याय के प्रतीक के रूप में सूर्य की व्याख्या मूक माटी में आई है। चंद्रमा को जलधि के क्षुधा को ग्रहण करने के रूप में दोषी ठहराया गया है और अंत में अति गृद्धता, मोह मूर्छा को धिक्कारा गया है। कथन आगे बढ़ रहा है। कुंभकार अपने कार्य को आगे बढ़ाने की भावना से प्रयासरत है। संदर्भ है 3-4 दिन हो गए किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को, पर प्रवास पर तन ही गया है, उसका मन यहीं पर बार बार लौट आता आवास पर। तन को अंग कहा है, मन को अंगहीन अंतरंग अनंग का योनि स्थान है वह। तन को तो अंग कहा है, पर मन को अंगहीन अंतरंग कहा है, अनंग का योनि स्थान कहा है वह। सब संघों का उत्पादक, सब रंगों का उत्पातक मन जो है सभी संगों का उत्पादक है,
सब प्रकार के परिग्रह उसमें आ जाते हैं और सब रंगों का उत्पादक है। तन का नियंत्रण सरल है और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक उलझन अवश्य है, कटुक पान गरल है वह। तन का नियंत्रण सरल है, बाह्य संयम फिर भी जल्दी पल सकता है, पाला जा सकता है, पर मन का संयम, मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं है पर आसान भी नहीं है। अभ्यास बहुत जरूरी है, कठिन काम है। कुंभकार की अनुपस्थिति होना, कुंभ में सुखाव की उपस्थिति होना, यह स्वर्णावसर है मेरे लिए। यूं जलधि ने सोचा, समुद्र ने सोचा कि घड़े बन के तैयार हो गए, सूखने की स्थिति में आ गए हैं और कुंभकार है नहीं, अभी इस मौके का फायदा उठाओ। और हर हर कहती लहरों के बहाने सूचित किया बादलों को। समुद्र ने बादलों को संकेत कर दिया अपनी कूटनीति से। जो पहले से ही प्रशिक्षित थे, बादलों को इशारा कर दिया अपनी कूटनीति से। पहले से नीति रणनीति बना करके तैयार रखी थी, मौका देखा और इशारा कर दिया बादलों को। जलधि जड़धि है, जलधि को जड़धि कह दिया। इसका भाव बुद्धि का भाव नहीं, परंतु जड़ यानी निर्जीव चेतना शून्य घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है। जड़धि का मतलब बुद्धि का अभाव है ऐसा नहीं, लेकिन जड़ यानी निर्जीव चेतना शून्य घटपट पदार्थों से धी यानी बुद्धि का प्रयोजन और चित्त की अर्चना स्वागत नहीं करना है, जड़ बुद्धि में लगना है। ये जड़धि। सागर में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव जन्म जात है उसका वह स्वभाव। सागर में यानी समुद्र में परोपकारिणी बुद्धि का अभाव जन्म जात है उसका वह स्वभाव। वही बुद्धिमानी है जो हित संपत संपादिका और स्वपर आपत संहारिका। सागर के संकेत पाकर सादर सचेत हुई है। सागर से गागर भर भर अपार जल की निकेत हुई। गजगामिनी ब्रह्मभामिनी दुबली पतली कटी वाली गगन की गली में अबलासी तीन बदली निकल पड़ी हैं। तीन बदलियां निकल पड़ी हैं। कितनी बदलियां निकल पड़ी हैं? तीन बदलियां निकल पड़ी हैं। तीन बदलियां निकल पड़ी हैं। दधी धबला साड़ी पहने पहली वाली बदली वह ऊपर से साधनारत साध्वी सी लगती है। क्या? दधी धबला साड़ी पहने पहली वाली बदली वह ऊपर से साधनारत साध्वी सी लगती है। रति पति प्रतिकूला मति वाली, पति मति अनुकूला गति वाली। इससे पिछली बिचली बदली यानी बीच की बदली पलास की हंसी सी साड़ी पहनी। पलास पद्म, पलास की हंसी सी साड़ी पहनी। गुलाब की आभा फीकी पड़ती जिससे लाल पगतली वाली लाली रची। पद्मिनी की शोभा सकुचाती है जिससे इस बदली की साड़ी की आभा वह जहाँ जहाँ गई चली। फिसली फिसली बदली वहाँ की आभा भी, और नकली नहीं असली।
स्वर्ण वर्ण की साड़ी पहने हैं सबसे पिछली बदली वह, इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का। प्रभाकर को बीच में लेकर परिक्रमा लगाने लगी। अब ये बदलियां तीन तरह की साड़ी पहन करके समुद्र के इशारे पर चलीं। कहाँ चलीं? कुंभकार के उपाश्रम में, जहाँ घड़े सूख रहे थे। और तीनों बदलियों को सिद्धांत की दृष्टि से 3 लेस्याओं के रूप में परिवर्तित किया गया। धवल वस्त्र, धवल साड़ी पहने एक, पद्म पलाश की साड़ी पहने दूसरी, और पीत साड़ी पहने तीसरी। पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या का सिद्धांत इनमें घटित कर सकते हैं। आगे क्या होता है, जब ये अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ी तो बीच में तो प्रभाकर है। अब प्रभाकर और इनका क्या होता है, इनका प्रयास चलता है सर्वप्रथम प्रभाकर की प्रभा को प्रभावित करने का। प्रभाकर को बीच में लेकर परिक्रमा लगाने लगी। कुछ ही पलों में प्रभा तो प्रभावित हुई, परंतु प्रभाकर का पराक्रम वह प्रभावित पराभूत नहीं हुआ। उसके कार्यक्रम में कुछ भी कमी नहीं आई। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। अपनी पत्नी को प्रभावित देखकर प्रभाकर का प्रवचन प्रारंभ हुआ। प्रवचन प्रासंगिक है, पर है सरोष। प्रासंगिक तो है लेकिन रोष भाव के साथ है। अतीत के असीम काल प्रवाह में स्त्री समाज द्वारा पृथ्वी पर प्रलय हुआ हो, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। क्या? अतीत के असीम प्रवाह में, काल प्रवाह में स्त्री समाज के द्वारा पृथ्वी पर कभी प्रलय हो, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। प्रलय हेतु आगत बदलियां ये क्या अपनी संस्कृति को विकृत छवि में बदलना चाहती हैं? ये बदलियां जो आई हैं, बरस करके सारे घड़ों को समाप्त कर देना चाहेंगी, तो ये अपनी संस्कृति को बदलना चाहती हैं क्या?